क्योंकि निकाय चुनाव में यहाँ जब भी जीतती है तो समाजवादी पार्टी जीतती है। एक आध बार आपको बता दें बीजेपी को मौका मिला, एक दो दफे निर्दलीय को। चलिए यहाँ हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं, उनसे बात करते हैं। आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव आ रहे हैं, किसका माहौल आपको लग रहा है? एकता गुप्ता का। अच्छा, गुप्ता, ये किस पार्टी से? भाजपा से। भाजपा जी। तो क्या मुस्लिम, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इस बार मुस्लिम वोट बीजेपी को जाएगा, तो जाएगा क्या? जी जाएगा। क्यों बीजेपी को क्यों जाएगा मुस्लिम वोट? उन्होंने सबके लिए किए, सबके लिए किए, सारे काम किए हैं और चाहे जो भी हो लेकिन फिर भी बीजेपी ही होती है। अच्छा जी। नहीं, आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट, बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं? सबको किया, सबके लिए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबको उन्होंने। अच्छा जी सबके लिए किया है, ठंडक में सबके लिए किया। उनसे बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा, लगता है आप तो समर्थक है उनके। जी जी बिल्कुल। कुछ और महिला, आपको क्या लग रहा है इस बार? एकता सागर। एकता सागर, तो क्या लग रहा है कि यहाँ जो नगर अभी मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने काम नहीं किया क्या? काम किया पर दिखाई तो नहीं दे रहा ना, वो धरातल पद पे है भी नहीं, तब भी वो कर रहे हैं। जब होंगे तब तो बहुत कुछ करेंगे, और जो लोग हैं वो तो कुछ करते नहीं ना। अब बाबा की सरकार ठीक काम कर रही है, जो माफियाओं पे शिकंजा, महिलाएं सुरक्षित है, ये एक बड़ा इशू है। हाँ ये तो सब कर रहे हैं सब। बाबा जी आप भी आए, क्या कहेंगे? किसका माहौल लग रहा है इस बार यहाँ, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी? हाँ। बीजेपी लग रही है। हाँ। बाबा को तो लग रही है। चलिए जल्दी से, और मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ, जल्दी से बताइए किसका माहौल लग रहा है सर यहाँ? इसमें भाजपा का माहौल है। सर साइकिल तो कब साइकिल चलती है सर यहाँ, भाजपा कहाँ से आ गई? नहीं, जब चलती थी, अब साइकिल पंचर हो चुकी है। जैसे हमारे प्रतीक जी ने कहा, तो मैं भी दो लाइनें कहना चाहता हूँ। तुमने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो चले एक बूंद बन के ठहर गए, बनते दरिया तो बहुत दूर निकल सकते थे। आपने वो जनता का साथ ही नहीं दिया, न जनता के विश्वास पे खरे उतरे, इसलिए हम लोगों की मजबूरी है। और विकास की गंगा सीतापुर में। सर मुद्दे क्या सीतापुर के? सीतापुर के मुद्दे तो है, यहाँ शहर में सफाई की व्यवस्था, बजबजाती हुई नालियाँ, टूटी फूटी सड़कें, ये सारी मुद्दे बताइए जल्दी से, फिर हमारे मुद्दे यही है, सफाई, टूटी फूटी सड़कें और गली गली नालियां बह रही हैं और विकास कार्य शून्य है। चाचा मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे यहाँ है ये भैया कि नालियाँ तो गंदी हैं और सड़कों पर निकलने की जगह नहीं है। चलिए युवा किधर जाएगा इस बार? मोदी सरकार है, बीजेपी आ जाएगी यहाँ, बीजेपी कांग्रेस जीतने वाली। अरे बहुत देर में कांग्रेस की आवाज आई। बता दूं एक बात, जो ये धांधली चल रही है राहुल गांधी जी के साथ, बिल्कुल गलत है। 15 दिन के अंदर ये निकाय चुनाव है, अब यहाँ राहुल गांधी थोड़ा निकाय के तो आपके बिजली पानी सीवर ही जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी किसी भी व्यवस्था में, सब पर। भाजी आपको क्या लग रहा है इस बार? हमको ये लग रहा है कि इस बार सबने सबको देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देख ली, और यहाँ के 4 बार के मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष 4 बार के, जो शहर में एक पेशाब खाना न बना पाए, अब उनको कोई वोट देगा। इस बार बदलाव होगा और पंजा जीतेगा। अजय सपा से पूछेगा, सपा लगातार काबिज रही है। देखिए पब्लिक एक तरफ से कह रही विशेष खतरा आपको, देखिए मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, क्या वोट बैंक खिसक रहा, कैसे जीतेंगे आपने कहा? मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका स्वागत है और उनकी बात का स्वागत है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको मालूम किस तरह उनको दबाया गया है। जब डबल इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक सरकार है, तो किस तरह से आदमी काम करेगा, आप सोच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि हमको घर मिला, हमको सब जो है योजनाओं का लाभ मिला। अब शिक्षा कितनी मिली बताइए, इनके घर में कितनी शिक्षा जा रही है, कितना स्वास्थ्य सुधार हो रहा है? नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं जा रही है, सुविधा मिल रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। आयुष्मान कार्ड योजना का फायदा मिल रहा है? मिल रहा है, ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रही है आयुष्मान कार्ड, लेकिन जितना कागजों पर है उतना नहीं मिल रहा है। मिल रहा, देखिए कहीं न कहीं दिक्कत है। देखिए मुस्लिम महिलाएं हैं, वो कह रहे हैं कि हम, देखिए नगर पालिका का जो चुनाव है वो संपूर्ण रूप से जनता का चुनाव है, और जनता हमारे पास है। आप हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार का विवरण खुद जनता से दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने अपराध और भ्रष्टाचार के डबल कैंसर से मुक्त कराया है। लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि अभी भी अतिक्रमण का सवाल है, दादा खड़े हैं कि अभी सड़कों पे जगह नहीं है। देखिए अभी तक जो पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के दौरान सपा सरकार का ही बहुमत रहा है। इस बार अगर जनता चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कुछ करके दिखाएगी और सीतापुर को एक नए शिखर पर ले जाएगी। कांग्रेस से ले लेते सवाल, बताइए आप तो कैसे जवाब देंगे? देखिए दुर्भाग्य है ये है कि सपा और भाजपा नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सपा का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का नगर विकास मंत्री
1 साल हो गया है। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था, 94 साल पहले पट्टा खत्म हो गए थे, आज तक लोग उस पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, खैराबाद सीतापुर नगर निकाय ऐसा है जहां पे नजूल की जमीनें हैं। आप उठा के देख लीजिए, सीतापुर में सबसे ज्यादा नजूल की जमीन है, लेकिन आज तक ना चेयरमैन महोदय ने की और ना हमारे माननीय नगर। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस देखिए ना, एक भी सीट नहीं है, तो 5 निर्दल है, 6 बीजेपी और समाजवादी। यहाँ का जिला अस्पताल कांग्रेस ने दिया, बाईपास कांग्रेस ने दिया। आप देखिए तो यहाँ जितना जो कुछ बना कांग्रेस के बाद है, उसके बाद ना सपा ने कुछ लिया ना बीजेपी। एक ट्रामा सेंटर बना हुआ था, नहीं किया बीजेपी ने। क्या किया सर बताइए ना। जितने भी विपक्ष की सरकारें यहाँ पे बनी हैं, उन्होंने केवल प्रस्ताव गठित किए थे यहाँ पर, लेकिन उसको निर्माण कार्य में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लगता है आपको सही? नहीं किया है, नहीं किया। जबकि इनके सपा ने क्या किया वो बता दीजिए। सपा जब सपा थी, सपा ने काम किए थे, ट्रामा सेंटर का वो किया, उसको चलने नहीं दिया, बंद पड़ा है। कई डिग्री कॉलेज जो बालिकाओं के लिए खुलवाए गए थे वो बंद पड़े हैं। क्या करने दे रही है बीजेपी सरकार? आप बताइए ज्ञान प्रकाश जी, ये लोग सही कह रहे हैं कि सब सपा ने किया, सब बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने 60 साल में किया, लेकिन जनता तो कुछ अलग अलग कह रही है। जो जनता की राय है वो मेरी भी राय है, और चुनाव में तरह तरह के वादे होते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो वादे किए जा रहे हैं उनके विपरीत ये लोग ना काम करें, क्योंकि किसी कवि मित्र ने हमारे लिखा है कि हर चौराहे पर मिस्त्रियों के दल, हर चौराहे पर मिस्त्रियों के दल लगा रहे थे नल। नेता राम निवास आए मेरे पास, बोले अब और नहीं गाड़ने हैं, बल्कि लगे हुए भी उखाड़ने हैं। परोपकार का समय बीत गया, क्योंकि मैं चुनाव जीत गया। गड़े हुए भी उखाड़ने, जोरदार ताली बजा दी है। गड़े हुए ना उखड़ रहे, देखिए क्या करें। कभी का कटाक्ष तो बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि पिछले इतने वर्षों से जो 9 साल में हमारी सरकार ने काम किया वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस बार अगर नगर पालिका चुनाव में जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर देता है, हिंदू मुसलमान करा के चुनाव जीत रही, राम मंदिर का घंटा बजा के चुनाव जीत रही। मैं जवाब देना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज व्यक्तिगत चुनाव हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच में है, उनका व्यक्तिगत वोट है, कोई फोर्स नहीं करता है। मुस्लिम तो कह रहे हैं कि घंटा बजा के जीत रहे हैं आप लोग मंदिर का। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुद्दा उठाते हैं और जीतने का वो दिखा देते हैं बस। हर आदमी अच्छा, हर चुनाव 14, 17, 19, 22 कैसे जीत जा रहे हैं? सारे मुद्दों से हटा करके हिंदू मुसलमान करवा देते हैं, उसके बाद मंदिर का निर्माण दिखा देते हैं, निर्माण हो रहा, सारे बेचारे धर्म के नाम पर वोट देते हैं। धर्म के नाम पे वोट हो रहा है पूरी तरीके से। अभी आपको मैं बता दूं, अभी मन की बात का 1वां कार्यक्रम होना है। अब बीजेपी एकदम से मुस्लिम प्रेम बढ़ा हुआ है उसके अंदर। नहीं, वो तो पसमानदा को टिकट भी दे रहे हैं। आप एक चीज, उनके समर्थक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, खुल के चैलेंज कर रहे हैं कि हिंदू रहना है तो जय श्री राम कहना, बाकी सब बाहर जाए। पाकिस्तान का वीजा कट रहा है किसी का। आप सब ये बताइए, मदरसों में जाने की क्या जरूरत है? अभी आपने देखा होगा, आप तो ये भी कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप। ये आप कह रहे हैं, उनके समर्थक उनसे जरा पूछिए वो क्या उनकी मनोभाव। बताइए, चुनाव आता है तब कुरान और ये सब लेने लगते हैं, बाकी सब किनारे कर देते हैं। इसमें न्यूज पे देख लो, सिर्फ अतीक दिखाए जा रहे, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है कि आप कुछ बोलोगे तो भी सवाल पब्लिक से ले लेते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है अजीत, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात जो होती है कि ये चुनाव तो देखिए शहर की सरकार चुनना है, यानी ये सीवर पर होगा, आपकी गली बनी नहीं बनी, पानी आता नहीं आता है, शहर की सफाई व्यवस्था होती है नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा, योगी सरकार में सुरक्षा बढ़ी, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है नहीं करती, बाबा का बुलडोजर भी फैक्टर होगा या नहीं होगा? चले आप महिलाएं, आप मानती कि महिलाएं सुरक्षित हुई, और बाबा जिस तरह शिकंजा कस रहे हैं, चाहे बड़े बड़े माफिया है, उसका फर्क पड़ेगा इन चुनावों में? कहाँ पड़ रहा है भाई? कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? अच्छा। न्यूज चैनल जितने हैं वो सब बिके हुए हैं। हम बिके हुए हैं क्या? हम आपको मौका दे रहे हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर जब भी न्यूज, शुक्रिया, ये हमारी बात नहीं कर रहे। न्यूज चैनल खोलो, उस पर सिर्फ गोदी मीडिया चल रही है। 2-1 चैनल। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? क्या महिलाओं को डर लगता है? सुरक्षित नहीं, मुझे तो कोई डर लगता है। इनकी नजरों में होगा ना सुरक्षित। ये लोग तो सिर्फ तो मुस्लिम महिलाएं जो हमेशा बीजेपी के नाराज। सुनिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं, सुरक्षित है तो जो बीजेपी पार्टी में चला जाए भ्रष्टाचार और लूट घसोट वाले सुरक्षित। क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है सर। मैं 1-2 मिनट का समय लूंगा। देखिए, हाँ आइए। ये जो हमारे, मैं इससे प्रीवियस बात करूंगा। अब ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐसी एक योजना का नाम बता दीजिए केवल हिंदुओं के आरक्षित हो। किसी भी योजना का लाभ सभी को मिलता है। इनकी लोगों की दिक्कत यह है कि इनका तुष्टीकरण कार्ड नहीं चल रहा है। योगी सरकार ने, या मोदी सरकार कह लीजिए सेंट्रल में, सभी पार्टियों को, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को
सबको बिना भेदभाव मिल रहा है, बगैर भेदभाव के सबके लिए समान व्यवस्था। बिल्कुल, ये आएंगे